नमस्कार दोस्तों, एथीस्ट ट्रेडिंग ऑफ आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो वीडियो हमारी कैसी लगती है आपको जरा मुझे बताइएगा कि तैयारी कल हमने तैयारी की थी, उसको आपने वीडियो को प्यार भी दिया है। तो हमारा प्लान और एक्शन ये था कि हमारी तैयारी ये थी कल की कि तैयारी हम ये करेंगे। अगर बड़ा प्लान जो होगा ये इसके ऊपर इसके नीचे दिखाई देगा, जो हमारे ये रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा था, ये हमारा सपोर्ट निकल कर आ रहा था कि इस बीच में हम ट्रेड करेंगे। अगर जब भी प्लान होगा ये ट्रेड लाइन में आपको बता कर चल रहा था, इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड लेंगे। तो लेवल हमारे वही हैं, लेवल को हम चेक करते हैं, चेक करते रहना चाहिए लेवल को। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि हमारा कल का मोमेंटम क्या होगा, क्या हमारे ट्रेड लेंगे, तैयारी हमारी कल की क्या होगी। तो मैंने आपको कल भी बताया था इस ट्रेड लाइन में अगर बीच में ही है, इस ट्रेड लाइन के बीच में अगर ओपन होती है, यहाँ पे ओपन होती है, ये निकालती है तो आपको ये लेवल न टच करते नजर आएंगे और सेकंड लेवल ये टच होंगे। और मैंने ये भी बताया था आपको इसी बीच में अगर ओपन होती है तो हमारा साइडवेज जोन हो जाएगा, इस बीच में हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। इसका लेवल निकालेगी तब जब ये लेवल निकालेगी, इसका जो लेवल होगा ये जो लेवल होगा निकालेगी तो हम ऊपर की तरफ को ट्रेड लेंगे, जो ये 19,860 का लेवल टच करते नजर आएंगे। मगर दोस्तों हुआ क्या, लेवल तो निकला, यहां से निकला फास्ट मूवमेंट में, आधे घंटे के लिए निकला तो बहुत अच्छी तरह से, मगर ये सस्टेन नहीं कर पाया। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाकर देखो, सस्टेन नहीं कर पाया, वापिस यहीं आ गया। जब यहाँ होल्ड करने लगा दोबारा से मैंने पोजीशन निकाल दी, लॉस प्रॉफिट कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ मगर वो कुछ खास नहीं था। तो ठीक है, उसी बीच में ही ट्रेड करना है। वापस कहाँ आ गया ये, उसी साइडवेज जोन में आके फंस गया। तो ट्रेड लेना कोई बनता नहीं था, इसी बीच में बस टाइम देता है। बार बार ट्रेड लेके मैं खामा खा ट्रेड करने वाला नहीं हूँ। प्लान जो तैयारी होती है सिर्फ उसी अकॉर्डिंग तैयारी करता हूँ। कल की तैयारी आज ही करनी इसलिए जरूरी है कि हम बार बार जो ट्रेड लेते रहते हैं ना, कि ओवर ट्रेडिंग करते हैं, उससे हम बच जाते हैं। तो हमारा प्लान जो है, प्लान वही होना चाहिए, प्लान जो हम बनाते हैं। तो हमारी तैयारी यही होती है। तो हम कल देखेंगे कल क्या चाहिए हमें मार्केट में। कल हमें अब साइडवेज जो हो गया वो थोड़ा बड़ा हो गया। अब मार्केट कल गैप अप ओपन हो 19,850 860 के आसपास हो, ठीक है, वहां थोड़ी देर रुके फिर कॉल साइड ऊपर की तरफ हो तो मैं ट्रेड लूंगा, वरना इसी बीच में रहेगी, मैं कोई ट्रेड लेने वाला नहीं हूं। इसी बीच में रहेगी। अगर ये वाला ब्रेक करके नीचे की तरफ को रहेगी फिर मैं छोटी छोटी स्कैल्पिंग करूंगा, ज्यादा बड़ी ट्रेड को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जो बड़ी ट्रेड महसूस जो दिखाई देगी निफ्टी में वो यही होगी। फिर यही बताऊंगा कि यही होगी ट्रेड कि जब ये लेवल निकालेगी, ये वाला जो लेवल निकालेगी ना, एक बड़ी ओपन हो, ये कैंडल बने ऐसे करके और यहाँ टाइम बिताए और ये नीचे को ब्रेक करे ना, तो ये होगा, यहां तक हमारे टारगेट होंगे। और कल अगर ओपन ही इसी बीच में होती है, ओपन इसी बीच में होती है, मैं कोई ट्रेड करने वाला हूँ। साइडवेज जोन रहेगा ये अब हमारा ओपन में, फिर बता रहा हूँ साइडवेज जोन इसी बीच में अब ओपन होगा। नीचे की तरफ को ये लेवल निकालना पड़ेगा, जो अटैच होगा ये, यहाँ तक हमारा लेवल आता नजर आता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी तैयारी रहेगी कल की निफ्टी की। बैंक निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी में क्या प्लानिंग होगी हमारी। बैंक निफ्टी को देख लीजिए, मैं आपको बता के चल रहा था बैंक निफ्टी में कि इसके नीचे ही नेगेटिव होगा। अब इसके नीचे ही नेगेटिव होगा, नेगेटिव होने के बाद जो सर लेकर आएगा ये लेवल जो दिखाई देंगे 300-400 पॉइंट का करेक्शन जो दिखाई दे रहा है अभी बैंक निफ्टी में, वो ऐसी है, नेगेटिव है बैंक निफ्टी तो। मगर ट्रेड देखेंगे कि लेवल के अनुसार क्या होगा। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं दोस्तों कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या है, और अपने लेवल और चेक कर लेते हैं। देखो लेवल, कल वाले ने क्या बोला था आपको, यही था हमारा प्लान। और प्लान की हमारा को मार्केट या तो इसी बीच में मिले और इसको लेवल निकाले। ये तो नो ट्रेडिंग जोन होने वाला ही है जो ये था। इसमें स्कैल्पिंग की जा सकती है, सिर्फ स्कैल्पिंग की जा सकती है। और स्कैल्पिंग करने के दौरान हम यही ध्यान देंगे कि मार्केट कहाँ ओपन होती है। अगर होती इसके आसपास और यहीं टाइम बिताने के बाद और ये जोन बना लेती है एक अच्छा सा, इसके बाद ऊपर को निकालते तो हमारा टारगेट ये होता, और नीचे की तरफ निकालते तो हमारा टारगेट ये होते। मगर ओपन कहाँ हुई, बीच में हुई, तो हमारा क्या हो गया, साइडवेज जोन में भी पहले ओपन हुई, ना तो ऊपर के टारगेट मिलेंगे ना नीचे के टारगेट मिलेंगे, बीच में ही ओपन हुई। होने के बाद यहीं टाइम बिताने के बाद ये नीचे गई। यहाँ मैं कोई ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ, ये मेरा बाइंग एरिया होता है और यहाँ मुझे कोई ट्रेड मिलते तो मैं ऐसी जगह कोई ट्रेड नहीं लेता। बड़ा प्लान मेरा यही है, 43,300 का लेवल नीचे की तरफ को निकालेगी या 43,850 का लेवल ऊपर की तरफ को निकालेगी तो फास्ट मूवमेंट होगी, वरना इसी बीच में स्कैल्पिंग होगी और कैंडल स्टिक के तहत ही ट्रेड ली जाएगी कि नेगेटिव कैंडल कहाँ कहाँ बनती है। जैसे स्कैल्पिंग करने वालों को नेगेटिव कैंडल ये मिली, देखो
ये नेगेटिव कैंडल मिली, टारगेट ये बना। ठीक है दोस्तों, ये चीज होती है दोस्तों। अब कल क्या करेंगे, हम यही करेंगे, कल हमें ओपन मिले इसी बीच में, इसी बीच में हमें ओपन मिले। ओपन होने के बाद ये जो ट्रेड लाइन दिखाई दे रही है अब ये वाली, ठीक है, इसी बीच में ओपन करने के बाद यहां से ब्रेक करे तो ये टारगेट मिल सकते हैं कल। और अगर ऊपर की तरफ को 43,850 का लेवल निकालती है ऊपर की तरफ को, तो हमारे ये ऊपर की तरफ ये लेवल होंगे जो कि 200 पॉइंटों का ऊपर की तरफ को दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, हमारी ट्रेड यही होगी। अगर कल ही गैप डाउन मिल जाती है, हमें इसके आसपास मिलती है ये और इसके बीच में मिलती है, तो नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। इसमें भी, इसमें कोई तुम्हें खास ट्रेडिंग नहीं मिल रहा है। पता क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, यहाँ के लोगों ने ये शॉर्ट ऐसे लगे हुए हैं, यहाँ के ये ऐसे लगे, किसी ने ये शॉर्ट कर रखा है, किसी ने वो शॉर्ट कर रखा है, इसी बीच में आपका प्रीमियम जीरो होने वाला है। हमें जो मोमेंटम मिलेगा कि इसके ऊपर मिलेगा, 43,850 का ऊपर मिलेगा, 43,300 के नीचे हमें कोई बड़ा प्लान जो हमें होगा उसके नीचे होगा कि हमारा फास्ट मूवमेंट से पैसा बढ़ेगा। और इस बीच में आपको पता है क्या, बायर को क्या चाहिए, फास्ट मूवमेंट चाहिए दोस्तों। बायर को सिर्फ फास्ट मूवमेंट चाहिए, फास्ट मूवमेंट ही कुछ कर सकती है हमारे लिए, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो फिर निफ्टी देख लेते हैं कि फिर निफ्टी में क्या है। और फिर निफ्टी को तो मैंने कल बता ही था आपको कि क्या होगा। फिर निफ्टी को तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैंने कल ही आपको बता दिया था कि इसी बीच में अगर ओपन होगा तो ऊपर को निकालेगा तो पहला टारगेट ये होगा, दूसरा ये होगा। अब आप ही देख लीजिए कि ओपन कहाँ हुआ है। इसमें क्या बता रहा था मैं, ऐसे में उसमें भी बता रहा हूँ कि ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन होगा, इसमें हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अब कल हम फिर क्या करेंगे, फिर हम कल से दोबारा से यही करेंगे, इसी बीच में ओपन हो, ऊपर की तरफ निकाले, टारगेट हमारे ये होंगे, लगा के चल रखे थे हमने टारगेट। अब इस बीच में फिर नीचे की तरफ को निकालेगी तो हम स्कैल्पिंग तौर पर छोटे छोटे टारगेट होंगे, छोटे छोटे टारगेट होंगे। ठीक है दोस्तों, नीचे की तरफ को ये बता दो, अगर ये लेवल निकालती है फिर निफ्टी में, ये वाला लेवल काटती है तो आपको नीचे की तरफ बड़ा फास्ट मूवमेंट होगा। हाँ, फास्ट मूवमेंट होगा। ऊपर की तरफ को निकालेगी तो थोड़ा स्लो मोशन में बढ़ेगा, मगर वो कल के डायरेक्शन के ऊपर आता है। कल गैप अप ओपन होती है, क्या गैप डाउन, मार्केट जो रात का सिनेरियो बताता है कि ग्लोबल मार्केट में चल क्या रहा है, उसी के ऊपर लोग BTST ले जाते हैं। पहले ये देखना होता है कि BTST ले जाने के लिए कि हम फंस कहाँ रहे हैं। इस जगह कभी BTST बनती, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे जाकर देखोगे तो बड़े टाइम फ्रेम पे जब इकट्ठा हुआ एक जगह जो कैंडल बनी रहती है, वहाँ जो कुछ जोन बना रहता है ना, उसके जब SL के आसपास होती है तो वहाँ एक रिस्क लिया जाता है। ये नहीं आपने कहीं भी BTST ले लिया और अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो ना, रेजिस्टेंस कितना छोटे छोटे रेजिस्टेंस आ रहा है, कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। इस बीच में क्या प्रीमियम बढ़ेगा आपको, प्रीमियम देखो ना। हमें प्रीमियम ऑप्शन बायर को फास्ट मूवमेंट चाहिए। मैं फिर यही बता कर चल रहा हूँ कि ट्रेड हमारी यही क्या होगी। तो दोस्तों फिर निफ्टी में अगर इसके आसपास मिलेगी तो मैं ऊपर की तरफ, यहाँ गैप डाउन ओपन होती है, ऊपर की तरफ को निकालती है, पहला टारगेट होगा। उसके बाद में रुकती है तो ऊपर की तरफ को टारगेट होगा मेरा। अगर यही ओपन होती है इसी बीच में, मैं वेट करूंगा, देखूंगा नीचे की तरफ को निकलती है या ऊपर को, तो हम ट्रेड करेंगे। इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन होगा, शांति से बैठेंगे, सेटअप का इंतजार करेंगे। अपनी बारी का इंतजार करना सीखो दोस्तों, थोड़ा लैपटॉप कंप्यूटर के आगे बैठना सीखो, देखो सेटअप हमारा बन कहाँ रहा है। ये नहीं कि हर कैंडल पे ट्रेड ले ली दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है बड़ा, कि बार बार ट्रेड करके अपने पैसा बर्बाद ना करें। तो ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तैयारी कल की वीडियो आपको कैसी लगती है इसको कमेंट करके जरूर दें। और अभी जो फिर निफ्टी की एक्सपायरी की जो वीडियो थी उसमें आपने भरपूर प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद दोस्तों, दिल से गहराइयों से धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारी वीडियो देखिए तैयारी कल की, तो आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।